हिंदू मुस्लिम नहीं, काम होना चाहिए। अयोध्या और मथुरा के ऊपर छोड़िए, बीजेपी के मुंह लग गया खून। मतलब मैं हिंदू हूं तो मारकाट पे विश्वास करूं? यहाँ तो आदमी 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल में खुश है। तो अयोध्या की ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि हॉस्पिटल और कॉलेज की ज्यादा जरूरत होगी? मंदिर में जाके हमें कटवारा लेके बैठेंगे, हमें क्या फायदा मिलेगा वहाँ जाके? नहीं, यहाँ और मंदिर नहीं है, मंदिर में कमी है यहाँ पे। ये तो मंदिर मस्जिद ये नेता करते रहते हैं। ये तो मैं क्या उनका मुंह बंद कर लूंगा क्या? वो तो पब्लिक है, अपना अपना मूड है, उनका आवश्यकता है पूरी करना। अच्छा कर रही है, करे क्या? लोगों को बचाए सरकार के, पहले रोजगार और शिक्षा पर जोर दे। बताओ, हम पंडित हैं, प्याज नहीं खाते और हमारे सामने मुर्गे लटके रहे हैं, बकरे लटक रहे हैं, ये अच्छी बात है? मच्छी लटक रही है, ये सब बंद कर दिया। अकबर के जमाने में वोट दी गई थी, मस्जिद बनाएंगे, पहले मंदिर था उस जगह पे। हिंदू मुस्लिम में होगा। रोजगार सच्चा या मोदी के बाद में तो सब गड्ढे में गई। जन का करके हटेंगे जे सब भूखे प्यासे बचा कहाँ दिलाएंगे गरीब भैया? व्यवस्था हमें तो दिख रही है खराब। महंगाई के ला रखा, महंगाई कहाँ है? तो लगता नहीं है महंगाई है। मंदिरों से क्या होगा? मंदिर में युवा को काम मिलेगा क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक में, हूँ आपके साथ अनुराग कुमार। लगातार हमारी चुनावी यात्रा बढ़ रही है और आज हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है मथुरा वृंदावन। यहाँ पे लगातार माहौल बनाया जा रहा है कि पहले तो हमने अयोध्या में मंदिर बनवाया, अब की बार मथुरा की बारी है। तो मथुरा के लोग क्या कह रहे हैं इस पे उनसे जानते हैं। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बना रहे हैं, योगी मायावती या योगी? योगी जी को क्यों लाना पसंद कर रहे हैं? योगी जी ने काम अच्छा किया है उत्तर प्रदेश में। अच्छा ये बताइए, मथुरा में जो पहले कहा था कि हमने अयोध्या मंदिर बनवा दिया, मथुरा की बारी है, तो अब की बार चुनाव हिंदू मुस्लिम पे होगा या कामकाज पे होगा? कामकाज। तो फिर हिंदू मुस्लिम क्यों आता है? फिर ये मंदिर मस्जिद क्यों आता है? वो तो सभी की सोच है, कुछ ना कुछ राजनीति में आना चाहिए सबको। क्या है, कुछ ना कुछ मुद्दे चाहिए। कोई राजनीति में क्या चाहता है, कोई क्या चाहता है। जैसे मैं योगी चाहता हूँ। तो आप खुश हैं इस चीज से? जी मैं तो खुश हूँ। मैं खुश हूँ सर। आप हिंदू मुस्लिम से खुश हैं? हाँ, हिंदू मुस्लिम होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम नहीं, काम होना चाहिए। काम क्या क्या काम हुआ है सर? क्या काम नहीं हुआ बताइए? रात को लोग बाग आने से डरते थे, आजकल सब खुले में आते हैं, रात तक लोग बाग आते हैं यहाँ पर, कोई वो नहीं है। पहले नहीं आ पाते थे? पहले नहीं आ पाते थे सर। पहले मैं खुद मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी जयपुर से हूँ, बट मैं पहले जयपुर से आता था, कॉल करता था, नहीं भैया रात को मत आना, क्योंकि कई बार बाहर से। कोई बात नहीं, आप यहीं से हैं? यस सर। अच्छा ये बताइए, भाजपा कह रही है पहले अयोध्या में हमने मंदिर बनवाया, अब मथुरा की बारी है, तो ये ऐसे क्या कैसे देखते हैं? सर अयोध्या और मथुरा के ऊपर छोड़िए, बीजेपी के मुंह लग गया खून। हिंदू मुस्लिम करके उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। और इस देश में ना तो हिंदुओं से कोई फर्क पड़ना, ना मुसलमानों, सबको यहीं रहना है। केवल वो हम लोगों की भावनाएं भड़का के बस सिर्फ अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। तो आपका नाम क्या है? अनुज तिवारी। अनुज तिवारी। तो तिवारी जी चाहते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है? सर बिल्कुल, मैं तो उन्हें उनकी राजनीति यही देखते आ रहा हूँ। अटल जी तक तो सेकुलरिज्म था, उसके बाद में बस ये वोटों का तुष्टीकरण करने लग गए हैं। भाजपा से आप खुश नहीं है? भाजपा की विचारधारा से खुश नहीं है, उनका काम करने का तरीका, उनका हिंदू। तो तिवारी जी आपको तो खुश होना चाहिए। क्यों? मतलब मैं हिंदू हूं तो मारकाट पे विश्वास करूं? नहीं, कहते हैं कि तिवारियों की बहुत इज्जत है भाजपा में। वो सर ब्राह्मण कांड अभी आपने देख लिया होगा। तो ब्राह्मण को इस बार भाजपा से खुश नाराज है? ये तो आने वाला सर टाइम ही बताएगा, मैं कैसे कह सकता हूँ। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि ब्राह्मण नाराज, आप नाराज है? तो सर मैं अपनी पर्सनल कह सकता हूँ ना, दूसरे के ऊपर मैं कैसे टिप्पणी कर दूँ। यहाँ तो आदमी 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल में खुश है। उसके बाद में सिलेंडर पे 1000 मार ले, पेट्रोल पे मान ले, जो दवाइयाँ 15 रुपए की थी उनकी MRP 35 कर दी। कम पब्लिक वो नहीं देख रही, उनको तो 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल, उसके बाद में हिंदू मुस्लिम बन जाए। सर मैं आपसे एक सवाल करूँ, आप मथुरा से रहने वाले हो, जन्मभूमि कितने दिन गए हैं आप? मैं तो नहीं गया। सर मुझे गए हुए 15 साल हो गए और मैं ब्राह्मण हूँ। तो अयोध्या की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि हॉस्पिटल और कॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत होगी? तो आप चाह रहे हैं इस बार मतलब हॉस्पिटल, विकास, इन सब मुद्दों पे चुनाव हो? सर मैं ये एक ही बात जानता हूँ कि सारी पार्टियों को किनारे हटा के जातवादी हटा देनी चाहिए। उसके बाद में सिर्फ ये होना चाहिए कि अपना कैंडिडेट कौन है जिले पे। ये तो देखना ही नहीं है कि हम प्रधानमंत्री के लिए वोट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के लिए। हमें करना चाहिए अपने जिला स्तर पे अच्छे कैंडिडेट को चुने, अपने आप मुख्यमंत्री अच्छा निकल के आएगा, निखर के आएगा। आप भाजपा से खुश नहीं है? सर मुझे भाजपा, कांग्रेस, इन सब से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने जिले से मतलब रखता हूँ, चाहे कोई सांसद हो चाहे कोई विधायक। अपने विधायक और सांसद को वोट दो। चाहिए होता है मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं? सर ये तो जो पार्टी जीतेगी ये तो वो डिसाइड करेगी ना।
मेरे बनाने से आपके मन से आप किसे मुझे फर्क पड़ता है अपने जिला स्तर पे वोट देने पे जो मेरा कोई बात नहीं, और भी लोग हैं उनसे जानते हैं। इस बार मथुरा का माहौल क्या है, किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, मायावती, योगी, अखिलेश? देखो ये हमारे लिए तो सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। सभी बढ़िया। अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने अयोध्या में मंदिर बनवा दिया, अब मथुरा की बारी है। मथुरा की जनता क्या चाह रही है? बोलो इधर में। योगी जी आएंगे दोबारा। योगी जी आएंगे। चलिए अंदर आते हैं, आपसे आराम से बात करते हैं। योगी जी को क्यों लाना पसंद कर रहे हैं? अब वो विकास ही इतना कर रहे हैं तो वो वही आएंगे। अच्छा ये बताइए हमें कि योगी जी ने कहा था कि हमने अयोध्या में मंदिर निर्माण स्टार्ट हो गया है, अब मथुरा की बारी है। योगी जी यहाँ पे आते हैं मथुरा में और कहते हैं कि अब मथुरा की बारी है कि यहाँ पे हम जन्मभूमि है, वहाँ पे मंदिर बनाएंगे। अब ये तो विपक्ष से जाने क्या होगा, लेकिन वैसे योगी जी। ये बताइए, मस्जिद नहीं रहेगी वहाँ पे मंदिर बनेगा, इससे आप खुश हैं क्या? अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो विकास कौन से कहिए, तो इस बार चुनाव जो होगा वो विकास पे ना होगा, हिंदू मुस्लिम पे होगा। शायद अब की ऐसा ही हो, शायद अब की ऐसा ही हो। तो आपको अच्छा लग रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम पे चुनाव हो, विकास पे ना बात हो, रोजगार की बात ना हो, शिक्षा की बात ना हो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम? भाई ये बात भी सही है। अब देखते हैं, चुनाव आएगा ही। आप क्या चाह रहे हैं कि मतलब किस पे जो वोट डालोगे? भाई विकास पे ही होना चाहिए, विकास पे। रोजगार पर विकास। मेन चाहिए रोजगार, विकास मेन चाहिए, रोजगार और विकास। लेकिन इस बार तो रोजगार है, सब कुछ है, नहीं कुछ भी नहीं। सरकारें तो कह रही हैं कि हम मंदिर पे इस बार लड़ेंगे चुनाव। वो तो एक राजनीति हिसाब तो चलता ही रहेगा। ये तो उनका चलता ही रहता है। तो आप भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ, तो किस लिए सपोर्ट करते हैं आप? भाई प्रशासन एकदम काम में आ गया है, और क्या, विकास तो हो ही रहा है, काम तो चल ही रहा है। तो जो ये बातें करके गए थे मथुरा के अंदर कि हम ये करेंगे, तो सही किया ये? हाँ, वो काफ़ी अच्छा भी कर दिया मथुरा तो। क्या क्या कर दिया? तो ये पुल बन गए हैं भैया, ये रोड है, गली मोहल्ले सब बन गए, पानी उनी की व्यवस्था हो रखी है, लाइट भी नहीं जा रही है। ताऊ है, ताऊ से पूछते हैं। ताऊ क्या लग रहा है इस बार? भाई अब ऐसा मैं तो हरियाणा रहूँ। चलिए कोई बात नहीं, हरियाणा के तब तो कोई बात नहीं है। कहाँ यहीं रहते हैं? यहीं के रहने वाले हैं? नहीं। कहाँ के हैं? अरे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार ला रहे हैं? मायावती, अखिलेश, योगी? योगी की आ रही है यार। योगी की सरकार क्यों ला रहे हैं? बढ़िया अच्छे काम है रे। जी हाँ। ये बताइए क्या माहौल है इस बार मथुरा का? मथुरा का माहौल ठीक है। किसको ला रहे हैं इस बार? सर अभी तो पता नहीं है कौन आए, अभी तो मालूम नहीं है कौन आए। अच्छा ये बताइए, ताऊ किसको ला रहे हैं इस बार मथुरा में? किसको ला रहे हैं? हाँ, इधर आइए। लाएंगे अखिलेश है, अखिलेश है लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्यों? सरकार बदलनी चाहिए, सरकार बदलती रहे। योगी बाबा कह रहे हैं कि हमने अयोध्या में मंदिर। योगी बाबा कह रहे हैं अयोध्या में मंदिर बनवा दिया, मथुरा में नहीं बनवा देंगे। फिर मंदिर में जाके हमें कटोरा लेके बैठेंगे, मंदिर से कटोरा लेके बैठेंगे माटे। कटोरा लेके कौन बैठे? और क्या चाहिए, जो माटे रह रहे हैं भाई फायदा उठाएंगे माटे को। कौन फायदा उठाएंगे? जो माटे आ रहे हैं वो अखाड़े के मेंबर हैं, वो जो सदस्य सब है, कमेटी है भी। आप लोगों को फायदा नहीं मिलेगा? हमें क्या फायदा मिलेगा वहाँ जाके? नहीं, और मंदिर नहीं है, मंदिर में कमी है यहाँ पे, मंदिरों की यहाँ पे कमी है क्या? क्यों? योगी बाबा तो कह रहे हैं अब मथुरा की बारी है। योगी बाबा तो सब की कहने जाना, काका कहेंगे योगी बाबा। हाँ, कुछ क्यों नहीं है? आप पहले यहाँ का मंदिर नहीं कमी है मथुरा में, घर घर में मंदिर है, जब करने दर्शन कहूँ कर लो। अच्छा ये बताइए, अब की बार का जो चुनाव होगा वो हिंदू मुस्लिम पे होगा या रोजगार? हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब है? क्यों? बाबा जी तो कह रहे हैं कि मस्जिद वहाँ से हटेगी, मंदिर बाबा जाने काका कह रहे हैं, काका कहेंगे तो आप पब्लिक होना चाहिए, रोजगार पे होना चाहिए। मथुरा की जनता चाह रही है इस बार रोजगार पे। रोजगार पे हो, ये तो मंदिर मस्जिद ये नेता करते रहते हैं। ये तो राज कोई कर ही नहीं सकता है। योगी इतना बढ़िया आदमी है जिसका कोई जवाब नहीं है, वही आना चाहिए। सामने कह रहे हैं तो मैं क्या उनका मुंह बंद कर लूंगा क्या? वो तो पब्लिक है, अपना अपना मूड है, उनका आवश्यकता है पूरी करना। रुकिए। अच्छा रुकिए। एक बात बताइए। बोलिए। अभी अरे रुकिए ताऊ जी, रुकिए थोड़ा। बताओ। अभी योगी बाबा जी ने कहा है कि हम मथुरा में मंदिर पे निर्माण करेंगे, जन्मभूमि में मंदिर बनवाएंगे।
तो फिर जो वहाँ पे मस्जिद रहेगी, मस्जिद कह रहे कि यहाँ पे मस्जिद थी ही नहीं, वो बाद में बनी है। सही बात। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। आप केरल चले जाइए, आप वहाँ चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए, इधर में तब बंगाल चले जाइए, वहाँ सिर्फ हिंदुओं का तो राज ही नहीं है, मुसलमान मुसलमान है, खा जाएंगे देश के पूरे को। एक राष्ट्र बचा है सिर्फ भारत, बाकी सब वही है, मोमडन है, कहीं भी चलिए पूरे विश्व में आप। अच्छा एक बात बताइए हमें, इस बार का जो चुनाव होगा वो हिंदू मुस्लिम पे क्यों ला रहे? 4 साल बीत गए, 5 साल पूरे होने को 2 महीने बचे हैं, तो एंड टाइम पे क्यों याद आते हैं? नहीं ला रहे, वो जो कह रहे हैं ना, वो आपका जो पाकिस्तान में जिन्ना था, उस जिन्ना के ऊपर लेके आ रहे हैं ना, कि कोई हिंदू और मुसलमान का कोई नहीं है, ये तो मुसलमान कर रहे हैं। वो तो कहते हैं भाजपा वाले कि पहले हमने अयोध्या मनवाया, मथुरा की बारी है, तो मथुरा में क्यों चुनाव? भाई मथुरा में तो भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, होना भी चाहिए, बिल्कुल सही है भाई, जरूरी है। यहाँ तो रोजगार, महंगाई, इन मुद्दों पे बात नहीं होगी। देखो बिल्कुल होनी है बात। ये जो आपका कोरोना आया था, अगर ये सरकार नहीं होती तो दूसरी सरकार कोरोना में हमारे पूरे देश को वैक्सीन भी भेज ये बताइए, कोरोना में कितने लोगों की मौत हो गई? बहुत लोगों की मौत हुई है, ज्यादा लोग थोड़े। सरकार के आंकड़े में तो मौत ही नहीं है। नहीं मौत है, सरकार तो कह रही मौतें हुई नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सरकार जो कह रही है वो सही कह रही है। मौतें नहीं हुई है वो सरकार कह रही है, वो नहीं हुई है, सरकार की मानो ना आप। सरकार कह रही मौतें नहीं हुई, असल में मौतें हुई हैं। हाँ बिल्कुल बहुत हुई है। देखो भारत जो है वो तो रसिया है, उसको आप रोक नहीं सकते। आप बीमारी का इलाज कर सकते हैं, मौत का इलाज नहीं कर सकते। आप सरकार जो कह रही है वो सही है, आप मौत का इलाज नहीं कर सकते। आप नहीं सरकार जो कह रही है वो सही है, नहीं सरकार जो कह रही है वो सही है। मौत का कोई इलाज नहीं है, बीमारी का इलाज है। आप हमसे कह रहे हैं मौत का कोई इलाज नहीं है, बीमारी का इलाज है। क्यों? अच्छा ये बताइए, अच्छा तो सरकार है फिर रोजगार, शिक्षा, इन मुद्दों पे चुनाव क्यों नहीं लड़ कर रही है? करे क्या? लोगों को बचाए सरकार के, पहले रोजगार और शिक्षा पे जोर दे। बताओ रोजगार शिक्षा पे ना दे? जब लोग मर जाएंगे तो बचेगा कौन? बताओ कितनी बड़ी नाम क्या आपका? मेरा नाम बालकृष्ण गौतम है। मोदी जी चाह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल चाह रहे हैं हम। योगी ये चाह रहे हैं कि योगी जाएंगे, योगी जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। मैं क्यों कह लूँ नहीं बने? बनने चाहिए। अरे तो बता पहले विचार है, बाहू का बात है, उनके विचार अच्छे हैं। तो आप कह रहे थे भाजपा सही नहीं है? मैंने कहा ये सही नहीं है, मैंने कब कहा कि सही नहीं है? नहीं मैंने ये कब कहा सही नहीं है? अच्छा ये बताइए, जो पहले अयोध्या की बारी थी, अब मथुरा की बारी है, मंदिर यहाँ बनेगा, तो मंदिर इस बार मंदिर पे लड़ेगा चुनाव? मंदिर पे लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा। और हम तो शुरू से बीजेपी को सर वोट देते आए, बीजेपी को ही वोट देंगे। तो नाम क्या आपका? मेरा नाम महादेव प्रसाद दीक्षित है। दीक्षित जी? हाँ जी। अच्छा दीक्षित जी, एक बात बताइए हमें, रोजगार पे बात नहीं होगी, महंगाई पे बात नहीं होगी, शिक्षा पे बात नहीं होगी, बात होगी तो हिंदू मुस्लिम पे। इसमें बिल्कुल बात होगी। हमें इस चीज से पसंद है कि देखो हम पंडित हैं, प्याज नहीं खाते हैं, ठीक है। और पहले दूसरी सरकार थी तो बकरों को लटका देते थे, वो चीज बंद है। हम इस चीज से खुश हैं। हमारे लिए सरकार कुछ करे या मत करे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। केवल हम ये चाहते हैं के लिए सरकार कुछ ना करे, लेकिन मुसलमानों के लिए मतलब ऐसा है कि ये जो लोगों ने किया है, जो जैसे बकरे हैं और मुर्गे हैं। आपको मुसलमानों से नफरत है? हम बिल्कुल नफरत है, बिल्कुल नफरत है मैं, क्योंकि ये गलत काम करते हैं इसलिए नफरत है। कोई भी कार्य करो, ये लटके हुए हम पंडित हैं, प्याज नहीं खाते हैं और हमारे सामने मुर्गे लटके रहे हैं, बकरे लटक रहे हैं, ये अच्छी बात है? मच्छी लटक रही है, ये सब बंद कर दिए। हम पंडित हैं, प्याज नहीं खाते हैं और हमारे सामने मुर्गे लटके रहे हैं, बकरे लटक रहे हैं, ये अच्छी बात है? मच्छी लटक रही है, ये सब बंद कर दिए। तो सरकार ने, ये आपको पता है कि सरकार खुद कहती है कि एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा किसका है, मीट का? पता है आपको? बताइए। नहीं, जो आप कह रहे हैं ना इस चीज का, देश के अंदर कितना मीट बिकता है ये पता है? वो ठीक है, टैक्स दो सरकार को, खूब करो, टैक्स दो। ये चोरी से काम हो रहा है, चोरी को बंद कर रहे हैं, सरकार क्या गलत कर रही है? तो एक नंबर की सरकार है। और अच्छा आप लोग शिक्षा, रोजगार, इस पे बात नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे साहब, बिल्कुल करेंगे। हम तो ये सरकार सबसे अच्छी है, इसके अलावा कोई सरकार नहीं है। योगी बाबा मथुरा में क्या क्या मंदिर बनवाएंगे, तो इसी पे वोट बिल्कुल मिलेंगी, इसी जन्मभूमि मंदिर पे मिलेगी वोट इसको। तो फिर इसका क्या होगा? मस्जिद है जो मस्जिद थी नहीं यहाँ पे, अब बना रखी है। अकबर के जमाने में वोट दी गई थी, मस्जिद बनाएगी, पहले मंदिर था उस जगह पे। हाँ जी। अच्छा ये कह रहे हैं कि इस बार हिंदू मुस्लिम होगा, कंफर्म है क्या? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो रोजगार शिक्षा पे क्यों बात नहीं होती है? नहीं होनी चाहिए भी रोजगार शिक्षा पे बात। तो सबसे ज्यादा इनकाउंटर हो रहे हैं, सबसे ज्यादा चोर डकैत डर रहे हैं सरकार से। गुंडागर्दी खत्म हो गई इस सरकार में, और क्या चाहिए आदमी को? इनकाउंटर किसके हो रहे हैं? सबसे ज्यादा इनकाउंटर है चोर डकैत हो रहे हैं, योगी सरकार में हो रहे हैं। अच्छा कर रही है ना ये, तो ये अच्छा कर रही है। पहले डर लगता था रास्ते में जाने में, अब कोई डर तो नहीं है। कहते किसान बहुत आंदोलन पे थे, किसानों की असली किसान नहीं वहाँ पे। 30 बीघा जमीन है मेरे पे। जो ओरिजिनल किसान है ना, वो गायों से अपने खेतों को रखा रहा है। वो बेबच्चे के लोग चल रहे हैं साथ में, बेबच्चे के लोग साथ में चल रहे हैं।
बाबा ये बताइए, योगी जी कहते हैं पहले अयोध्या मंदिर बनवाया, मथुरा की बारी है, चुनाव इस बार हिंदू मुस्लिम पे होगा क्या? हाँ, क्या हिंदू मुस्लिम पे होगा? हाँ, हिंदू मुस्लिम पे होगा। तो रोजगार शिक्षा की बात नहीं होगी? चुनाव रोजगार शिक्षा का एक हुआ बाहर में, रोजगार शिक्षा या मोदी के बाद में तो सब गड्ढे में गई। जी समझ, जी समझ, कोई शिक्षा में ना, शिक्षा तो लुप्त है रही है हमारे भारत की। क्या 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 कुछ नहीं। सरकारी मास्टर इनको बढ़ावा दे रहे हैं ये हमारे का जो वोट हमें ये सरकारी मास्टर कुछ पढ़ाई नहीं। पहले पढ़ाई, हाँ अब पढ़ाई सरकारी स्कूलों में हो रही है, पहले कंट्रोल भैया भाई, अब भैया कंट्रोल, जब से कंट्रोल लाइन नहीं को जी सब बेकार। सरकारों को 5 साल क्यों याद नहीं आया? लास्ट के 2 महीने बचे तब याद आ गया। क्या याद नहीं आया? सब इससे पहले 5 साल में भी तो आ सकते थे मथुरा में, इसकी बात 5 साल पहले भी तो हो सकती थी ना। 370 और 35 इस सरकार में हटी है या नहीं है? राम मंदिर इसी सरकार में बनाया कि नहीं बनाया है? नदी नाले में कभी पानी नहीं आता तो इसी सरकार में पानी आ रहा है। हाँ, सरकार में इसलिए ही बनाया है यही मंदिर। अच्छा, कोर्ट ने क्या किया? ये तो कोर्ट ने कुछ नहीं किया इसमें। कोर्ट ने किया है, मगर मैं बात कह रहा हूँ जैसे कांग्रेस होती, कांग्रेस सरकार में कभी नहीं बनता ये है। कांग्रेस ने ठकार था, कोर्ट पे आपको विश्वास नहीं था? पूरा विश्वास था। हुआ तो इसी सरकार में ना, कोर्ट से ही हुआ है, हुआ तो सरकार में ही है ना। सरकार में निर्णय करता है कुछ। मुझे एक चीज बताओ, जिन आदमी ने कभी नहीं सोचा होगा पक्के मकान में हम रहेंगे, उनको मकान मिल गया। और लोग तो खुश नहीं है ना, और कास्ट है वो खुश नहीं है। अरे जो भ्रष्ट है वही कुछ नहीं है। जो भ्रष्ट है ना, जिसके 2 नंबर के काम बंद हो गए वो कुछ नहीं है, और जिसका 1 रुपए भी आप पंडित जी हो इसलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं। वो बात नहीं है। सुनो, वो बात नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, जो जिस आदमी पे 1 रुपए भी ईमानदारी का आ रहा है। पुलिस वाले पहले जो लेते पीछे को हाथ करके, अब जो मांग रहे हैं, जो जग्गर मांग रहे हैं पुलिस वाले। पहले रिश्वत पैसे चलती थी। 1 मिनट सुनो, जग्गर मांग रहे हैं। अरे पुलिस वाले खूब मांग रहे। पहले कितने पैसे मांग रहे थे? पैसा मांग रहा है। अरे खूब मांग रहे हैं भाई साहब, खूब मांग रहे हैं। चोरी मांगे, जो कहें जो लाओ, पैसा दे जाओ, पैसा दे। क्या कह रहे हैं आप? योगी सरकार ने दिया ही क्या है? न रोजगार है न कुछ है। किसी की जेब में पैसे निकाल के दिखा दो तो। हाँ बताओ, कितनी महंगाई हो गई, डीएल बीएल सब में। पहले कहाँ थी इतनी? बहस करने का कोई फायदा कोई है? बहस करने इनसे बात करो। खाता खोल रहा है, हम इनके बात का हम जवाब दे रहे हैं, वो जवाब नहीं दे। पहले सिलेंडर कितने का था? कितने का था आप बताइए। पहले था 400 कुछ रुपए का। तो अब सिलेंडर कितने का है? 900 रुपए का है। बताइए। 1 मिनट में 1 सेकंड सुनिए। 900 रुपए का नहीं व्याप रहा है, कम से कम घर तो मिल रहा है हमको। वो हमको लाइन लगा के खड़ा कहीं इंतजार करना पड़ रहा है। आपकी पार्टी की मंत्री है स्मृति ईरानी जी, वो धरना प्रदर्शन देती थी पहले सिलेंडर रोड पे ले लेके। अब सिलेंडर बढ़ गया, आप क्यों धरना नहीं देती? देखो, उनको तो मैं जानता ही नहीं हूँ, मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूँ। मुझे आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? एक सेकंड, मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, मैं इस चीज का आदमी हूँ। सही और गलत कहने का मतलब है मेरा, ठीक है? मैं किसान आदमी हूँ। हमारी नहरों में कभी पानी। आप मेरे सवालों का जवाब 1 सेकंड सुनिए। हमें ये बताइए, सिलेंडर की आपने भी सिलेंडर का जवाब दिया। सिलेंडर का जवाब ये है, सिलेंडर हुआ है मगर घर पे तो आ रहा है। अच्छा, पेट्रोल कितने का? अच्छा, घर पे आने का मतलब है कि मतलब महंगा हो जाए? कोई भाई साहब 15 दिन चक्कर लगाने पड़ते सिलेंडर के लिए। पेट्रोल के रेट पहले क्या थे, अब क्या है? अब तो भाई साहब मेरे पास वाइक नहीं है, सो मुझे पेट्रोल की बताओ है। मिनिमम 94 के लमसम है, पर 10 रुपए सरकार ने उतारे तो हैं। 10 रुपए सरकार ने अभी तो उतारे 15-20 दिन पहले। मोदी सरकार ने तो उतारे और किसने उतारे हैं वो पैसे? अच्छा, ये बताइए, बोलिए। पेट्रोल चलो ठीक है, महंगाई से आपको मतलब महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है? कुछ फर्क नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, आदमी महंगाई चिल्ला रहा है, किसी ने कहा है कि अच्छा, ये महंगाई से आपको से इस बार महंगाई जो है, सिलेंडर महंगा हो, सोना महंगा है रहा, सिलेंडर 1000 रुपया को आ रहा है सिलेंडर। सब चीज महंगी कर रखी है। सिलेंडर महंगा, इनसे अच्छा कोई नहीं आ सकता क्योंकि सिलेंडर महंगा होगा। सब चीजों पर महंगाई है। सब मर्दी जी कोई ना, सब पर महंगाई है। जरा का करके हटेंगे जे। हाँ, पवला का मार रहे हैं जे, घेर के सब भूखे प्यासे बचा कहाँ से लाएंगे गरीब भैया? गरीब भैया कहाँ से लाएंगे भैया? तो सब बंद कर दिया। इस बार वोट किसको दे रही है? अब देखो टाइम पे कौन हो, अब टाइम पे देखो ना कौन के दे जाए, और का जब ही पता चलेगी कौन दे जाएंगे जो सही। आप कह रहे, वो कह रहे हैं कि बहुत सिलेंडर महंगा हो गया। देखो, समझ आदमी की अलग अलग है, अपनी समझ अलग है। हमारे हिसाब से देखो, हम किसान आदमी है। नहरों में कभी पानी नहीं आता था कांग्रेस सरकार में। कितना भी ले लो,
ठीक है, लाइट नहीं आती थी पहले, लाइट नहीं आती थी, अब 24 घंटे लाइट आ रही है। और क्या चाहिए? क्या लग रहा है माहौल क्या है? अच्छा ये बताइए, बढ़िया काम हो रहा है। क्या लग रहा है मथुरा का माहौल क्या है इसमें? किसको ला रहे हैं? भैया व्यवस्था हमें तो दिख रही है खराब। व्यवस्था खराब दिख रही है। हाँ जी, क्यों, क्या हो गया? क्यों? हर चीज बेकार है। चौड़ाई पे आ जा पुलिस वाले 100 रुपये हम गाड़ी छोड़ दे, हम जब 500 रुपये हम छोड़ रहे गाड़ी है। बताइए, अभी कह रहे थे पुलिस रिश्वत नहीं। अरे हमसे तो रिश्वत नहीं ले रही है ना, तुमसे ले रहे हम तो गाड़ी कार्रवाई किससे करें? तो यार 100 के 500 भी देने पड़ेंगे, सही हो तो फिर क्यों दे रहे हो? अगर सारे कागज पूरे हैं तो 100 रुपए की देने की जरूरत। पूरे कागज रोक के देते हैं गाड़ियों के, चेक कर लो गाड़ी के हैं। ये गाड़ी है मेरी, इसका टैक्स दे रहा हूँ मैं, दे रहा हूँ ना। क्यों? सरकार को कौन दे रहा है? कौन दे रहा है सरकार को दोष? हैं? पकड़ेंगे। समर्थक इसलिए लड़ रहे हो। चलो 7 सवारी ले जाएंगे, हम 7 सवारी ले जाएंगे, साथ में पड़ता आ जाएगा। 165 रुपए का टोल हो गया, 150 रुपए का भराई के हो गए। किराया बढ़ाएंगे, आपने कहा किराया बढ़ाएंगे, किराया बढ़ाएंगे तो आम पब्लिक परेशान नहीं होगी। सवारी मुझे आम पब्लिक परेशान नहीं होगी। अरे परेशान दे भैया बताएगा। आम आदमी की दुख से कोई दुख नहीं है आपको? सब दुख है तो क्यों नहीं? आम आदमी का 10 के जगह 20 का कर दें। इसका तो महंगा है, दारू महंगी है, दारू किसी को कोई कहता है? नशीली चीजें दारू बंद करवा दीजिए ना। बंद क्यों नहीं? अरे मैं कौन होता बंद करवाने वाला? आदमी महंगाई के ला रखा, महंगाई कहाँ? हमारे तो लगता नहीं है कि महंगाई है। इस सरकार के बराबर अच्छा काम कोई सरकार नहीं कर सकती है। आप समर्थक हैं इसलिए कह रहे हैं कि आप समर्थक इसलिए कह ही रहे हैं। चलिए और भी लोग हैं, क्या लग रहा है माहौल क्या है मथुरा का इसमें? बढ़िया है माहौल, और क्या है? कोई आया हमें तो यही चलानी है गाड़ी, कोई आया हमें तो गाड़ी चलानी है, खाए में कोई ना। लगातार जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अब मथुरा की बारी है, मंदिर अब मथुरा में बनेगा अयोध्या के बाद, तो खुश है इससे क्या? नहीं नहीं। तो चुनाव इस बार हिंदू मुस्लिम पे होगा या रोजगार सच्चा है? सब अगर चुनाव की बात की जाए तो चुनाव तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव अगर कराना है तो अपनी सही नीति पे कराएं। चुनाव मंदिर पे, मस्जिद पे हर बार चुनाव होता है। अगर चुनाव कराना है तो अपने एजेंडे पे कराओ ना, आपका अपने काम के विकास पे कराओ ना। चुनाव कराना है तो आपको। योगी बाबा तो मथुरा में आते हैं और कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि इस बार मथुरा के अंदर जो कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ पे भव्य मंदिर बनेगा। देखिए, मंदिर बनाने से क्या होता है? रोजगार देने से होता है सर। मंदिर तो बहुत बने हैं और बहुत बनते रहेंगे। मंदिरों से क्या होता है? मंदिरों पे बनाने का मतलब क्या है? मंदिर हम बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं? मंदिर से क्या हम लोगों को फायदा होगा? क्या युवा का फायदा होगा? नहीं होगा। मंदिरों से क्या होगा? मंदिर में युवा को काम मिलेगा क्या? मंदिर में सिर्फ काम मिलेगा हाई कास्ट के, आपको जानते हैं। हम लोगों को क्या काम मिलेगा? पंडितों को काम मिलेगा, हम लोगों को कोई काम थोड़ी नहीं मिलेगा। हमें तो सिर्फ यही है कि अपना रोजगार मिलेगा। रोजगार कहाँ से मिलेगा जब हमारे अंदर हमारी प्रतिक्रिया नहीं है? हमारी प्रतिक्रिया क्या हो रही है? हम लोग उसी हिसाब से चलते हैं। मगर लेकिन हम लोग चुनाव कराने के बारी आती है तो कोई एक एजेंडा बना लेते हैं। कोई कहता है कि हमें उस पर चुनाव कराना है, कोई कहता है इस पर चुनाव कराना है। अरे अपने मुद्दे पे चुनाव कीजिए, जो कि हमें करना किस पे है। हमें चुनाव कराना चाहिए अपनी शिक्षा को लेके बढ़े। वो शिक्षा की स्थिति देखिए क्या कंडीशन में है अभी। 5 साल तक याद नहीं आया, लास्ट के 3 महीने में याद आएगा कि अयोध्या की जगह आप मथुरा की बारी। देखिए, अब उनके पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है। पहले उनके पास राम मंदिर था, अब राम मंदिर खत्म हो गया, अब क्या करेंगे? अब उनके कोई ना कोई तो मुद्दा चाहिए चुनाव के लिए, कोई ना कोई तो मुद्दा चाहिए। अब उन्होंने मथुरा को मुद्दा बना लिया। अब मथुरा में अभी यहाँ इतना भाईचारा इतना बढ़िया तरीके से चल रहा है, अब यहाँ पे आके इस तरीके से ये कर रहे हैं कि यहाँ पे अब फिलहाल में मस्जिद को तोड़वाएंगे, तो इससे क्या होगा? हम लोगों में उग्रता होगी। क्योंकि अभी फिलहाल में हम लोगों को लड़ाती है किस बात पे? इसी बात पे लड़ाते हैं। मुस्लिम और मुस्लिम हुए, हिंदू हुए, इनको आपस में लड़ा देंगे, उन लोगों को फायदा होगा। ये सारा वहम भटकाने के लिए है। अगर चुनाव लड़ना तो किसी अच्छे इंसान को यहाँ से लड़ाइए, देखिए उस हिसाब से चुनाव होना चाहिए। मेरा विचार तो यही है, मैं अपना विचार रखूंगा तो मैं कभी बीजेपी को नहीं चाहूँगा यहाँ पे। आपके हिसाब से ये सही नहीं है? बिल्कुल ये सही नहीं है। क्या इस बार का चुनाव रोजगार, शिक्षा, इन मुद्दों पे, महंगाई पे नहीं होगा? इस बार चुनाव क्या हिंदू मुस्लिम पे होगा? अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरामैन अशरफ के साथ अनुराग कुमार, नेशनल दस्तक मथुरा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।